अब हमारे सामने दूसरा बड़ा सवाल है, क्या इंसानों को रोबोट में प्रोग्राम करना संभव है? पार्ट 2, रोबोट और मानवाधिकार। साल 2004 में रोबो एथिक्स का सम्मेलन हुआ। युद्ध में रोबोट के इस्तेमाल और रोबोट इंसान का पालन मानने से मना करे तो क्या हो, इन विषयों पर चर्चा हुई। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मोबाइल रोबोट लेबोरेटरी के निदेशक रोनाल्ड आर्किस भी मौजूद थे। यहाँ से लौटने पर उन्होंने रोबोट और नैतिकता विषय पर पढ़ाना शुरू किया। वो रोबोटिक हथियारों के खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं। हथियार के रूप में रोबोट के इस्तेमाल के खिलाफ हूँ। मैं इस पर रोक लगाने के पक्ष हूँ। आप इसे काबिल नहीं कर सकते हैं और ये बेहद खतरनाक हो सकता है। कौन चाहेगा कि दुनिया में ऐसे हथियार मौजूद हो जो अपनी मर्जी से किसी को मार सकते हों? मिसाइलों के मामले में अब ऐसे हथियार बनने लगे हैं जो सामने से आ रहे खतरे को देखकर रास्ता बदल सकते हैं। हाल ही में रूस ने ऐसी मशीन गन बनाई है जो बिना इंसानी मदद दिए अपना टारगेट पहचान सकती है और उसे नष्ट कर सकती है। लेकिन क्या नई पीढ़ी के इस तरह के रोबोटिक हथियारों में सही गलत का फैसला लेने का प्रोग्राम फिट किया जा सकता है? आर्किन्स इसके पक्ष में है और मानते हैं कि रोबोट्स को मानवाधिकारों का सम्मान करना सिखाया जा सकता है। हालांकि तकनीकी स्तर पर यह बेहद मुश्किल है। आखिर रोबोट कैसे समझेगा कि हाथ में चाकू लेकर खड़ा डॉक्टर व्यक्ति को बचा रहा है या व्यक्ति की हत्या कर रहा है? लेकिन युद्ध में रोबोटिक हथियार बेहतर है क्योंकि वो वक्त पड़ने पर बेहतर फैसले ले सकता है। वो ना तो किसी पर नाराज होते हैं, ना ही कुंठा का शिकार होते हैं और ना ही उनमें जलन होती है और वो बदला लेना नहीं चाहते। इसलिए रोबोट वो गलतियां नहीं करेंगे जो इंसान करते हैं। लेकिन फिर रोबोट प्यार, अपराध बोध जैसी भावनाओं को नहीं समझ सकते जो इंसानों को गलतियां दोहराने से रोकती है। रोबोटिक हथियारों के इस्तेमाल से पहले इस बात पर विचार किया जाता है कि हमले में कितने आम नागरिक हताहत होंगे और कितनी संपत्ति को नुकसान हो सकता है। ये बिल्कुल संभव है कि जितना अंदाजा हो, नुकसान उससे ज़्यादा ही होता है। ऐसे में अपराध बोध तो होगा ही, लेकिन सैनिक गलती नहीं दोहराएगा। ये माना जा सकता है कि रोबोटिक हथियारों से लैस दो मुल्कों के बीच युद्ध आम नागरिकों के लिए घातक साबित हो सकता है। गणतांत्रिक मुल्कों के लिए इसके भयंकर राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि ऐसे हथियारों का कभी इस्तेमाल हो कि अगर हम बेवकूफ़ी की तरह एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आम नागरिकों को सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने चाहिए। हमें आम नागरिकों को बचाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। आर्किन्स रोबोट के प्रोग्राम में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के मूल्यों को भी जोड़ना चाहते हैं, लेकिन रोबोट को नैतिकता सिखाने का यही एकमात्र तरीका नहीं है। चैप्टर नंबर 3, किसके और कौन नैतिक मूल्य। सुजैन और माइकल एंडरसन के रोबोट इंसानों की मदद के लिए बने रोबोट के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। सुजैन फिलोसोफर हैं, उनके पति माइकल कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। दोनों मिलकर एथिकल रोबोट बना रहे हैं, यानी ऐसा रोबोट जिसके प्रोग्राम में नैतिकता के मूल्य जोड़े गए हों। शोध के दौरान सुजैन और माइकल को भी एक वीडियो मिला जिसमें एक रोबोट एक बुजुर्ग महिला की मदद कर रहा है। इस वीडियो ने दोनों को कुछ हद तक डरा दिया। उस महिला के एक रिश्तेदार ने रोबोट को उनके घर पर देखा। कई बार उन्हें लगा कि महिला जो भी कर रही है वो कोई देख रहा है। यह एक तरह से उनकी निष्ठा का खत्म होना था। यह एक बेहतरीन वीडियो था जो इस बात का उदाहरण था कि एथिक्स के सवाल को इंजीनियरों पर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। रोनाल्ड आर्किन्स की तरह सुजैन और माइकल मानते हैं कि रोबोट्स के प्रोग्राम में एथिक्स जोड़ना संभव है। वो कहते हैं कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जरिए रोबोट के प्रोग्राम में नैतिक मूल्य जोड़े जा सकते हैं जिनका आधार दूसरों को खुशी देना और झगड़ों से बचाना होगा। इसके बाद रोबोट परिस्थितियों के अनुसार सही फैसले ले सकता है। कभी कभी छोटे से छोटा लगने वाला फैसला भी बेहद महत्वपूर्ण होता है और बैटरी खत्म होने की स्थिति में खुद को चार्ज करना मामूली बात है। लेकिन हो सकता है कि रोबोट को इससे पहले मरीज को दवा देने का काम करना हो और उसकी बैटरी खत्म हो जाए। सुजैन और माइकल के अनुसार रोबोट्स के प्रोग्राम में नैतिकता के वही मूल्य जोड़े जा सकते हैं जो जिन्हें लेकर वैश्विक स्तर पर विशेषज्ञों की सहमति बन सके। लेकिन वक्त के साथ नैतिकता की मानदंड भी बदलते हैं। जैसे कि कुछ 100 साल पहले दास प्रथा थी जो अब गलत है। दूसरी ओर
हम ये मानते हैं कि रोबोट इंसान से अधिक ताकतवर और काबिल होंगे। हो सकता है कि नैतिकता के पैमाने पर भी वो इंसानों से बेहतर हो। चैप्टर नंबर 4, रोबोट वही करेगा जो सीखेगा। जोआना ब्राइसन बर्लिन की हार्टी स्कूल ऑफ गवर्नेंस में एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी की प्रोफेसर हैं। वो रोबोट्स की मानवीकरण को भयानक कदम मानती है। वो कहती हैं कि रोबोट्स को सिखा नहीं सकते, वो वही करते हैं जो प्रोग्राम में लिखा होता है, और कभी-कभी ये गलत भी हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन इसे सीखना नहीं कह सकते, क्योंकि सिखाने की प्रक्रिया में लोगों के बीच इंसानी रिश्ते बनते हैं। जोआना उदाहरण देती हैं कि अगर रोबोट को लाखों पंक्तियों का एक डेटाबेस दे दिया जाए, तो वो उसे इंसानों की नकल करने को कहा जाए, तो हो सकता है कि वो काम के आधार पर महिला और पुरुष में फ़र्क न। महिलाओं को घरेलू काम से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में हो सकता है कि रोबोट किचन और साफ-सफाई के काम को महिला के नाम से जोड़े और पुरुषों के नाम के साथ बाहर के कामों को जोड़ दें। लेकिन इसे उसकी गलती कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये उस सामाजिक व्यवस्था का विषय है जो इंसानों के द्वारा बनाई गई है, और रोबोट उसी को तो दोहराएगा। यानी रोबोट इंसान की बनाई सामाजिक व्यवस्था और पूर्वाग्रहों से परे नहीं होगा, बल्कि उसका हिस्सा बन जाएगा। आप कह सकते हैं कि वो जो सीखेगा वही दोहराएगा। मतलब ये कि रोबोट्स को एथिक्स सिखाने के लिए इंसान को खुद अपनी अर्थव्यवस्था से लड़ना होगा। समय है जहाँ पर सरकारों को दखल देने की ज़रूरत है। आप आर्किटेक्ट का उदाहरण दे सकते हैं। दशकों पहले से उनके लिए नियम बनाए जाते रहे। लोग नहीं चाहते कि इमारतें टूटें, और इसलिए आर्किटेक्ट को साबित करना होता है कि उसकी इमारत हर मौसम में खड़ी रहेगी, और उन्हें कई तरह की इजाज़त लेनी होती है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी यही करने की ज़रूरत है। आप माने या न माने, आने वाले वक्त में रोबोट्स कई छोटे-बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि रोबोट्स के लिए एथिक्स को लेकर वैश्विक स्तर पर सहमति बन पाए। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रोबोट्स इंसानों की बनाई हुई अर्थव्यवस्था का हिस्सा न बने, और उनके फैसले पूर्वाग्रहों पर आधारित न हों। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस मामले में रोबोट एक कदम हम इंसानों से आगे साबित हों, और वो हम इंसानों को और बेहतर इंसान बनाने में मदद करें। आपने हमारी वीडियो पूरी देखी, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। हम हर रोज़